रहमान फिल्म एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। इस मूवी जर्नी टू द वेस्ट में हम एक मॉन्क को देखते हैं जिसके 3 साथी होते हैं, एक फिश मॉन्स्टर, एक पिग मॉन्स्टर और एक मंकी किंग। दरअसल मॉन्क ने इन तीनों को अपने कब्जे में किया हुआ था और अपना गुलाम बनाया हुआ था। ये मॉन्क की मदद किया करते थे। अब मूवी की शुरू में मॉन्क हमें एक ऐसी जगह पर सोया हुआ दिखाया जाता है जहाँ के लोग बहुत छोटे थे। उसके आसपास छोटे छोटे टेम्पल भी थे। वो लोग उससे डर रहे होते हैं और मॉन्क को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तभी मॉन्क का लीडर वहाँ पर आ जाता है और उसे एक रोशन यानी चमकती हुई रिंग देता है। वो कहता है कि ये लो और इसे अपने सर के पीछे लगा लो, अब से तुम इनके राजा हो। जैसे ही वह रिंग पहनता है वहाँ पर अजीबो गरीब चीजें होने लगती है, जैसे कि ये रिंग खुद ही डिस्ट्रॉय होने लगता है। मॉन्क काफी परेशान था कि ये हो क्या रहा है और तभी परेशानी में ही उसकी आँख खुल जाती है। असल में उसका एक ख्वाब था। वो एक जगह पर सोया हुआ था और अब डर कर उठ चुका था। वो जिस जगह सो रहा था उसके आसपास सर्कस हो रहे थे। वहाँ के सब लोग उससे कहते हैं कि आप भी सर्कस में हिस्सा ले लेना। अब उसके पास जो गुलाम थे यानी कि फिश मॉन्स्टर और पिग मॉन्स्टर, वो उनकी सूरत में, उनकी फॉर्म में लोगों को एंटरटेन करता है। उस मॉन्स्टर को देख के एक बच्चा रोने लगता है और लोग कहते हैं कि ये कैसा मजाक है, हमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। फिर मॉन्क एक पेड़ की तरफ इशारा करता है और कहता है कि देखो वहाँ पर मंकी किंग है, लेकिन वो मंकी किंग कुछ करने के बजाय पेड़ से नीचे ही गिर जाता है। लोग इस वजह से मॉन्क पर गुस्सा होते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हो, हमें तुम इंटरटेन करने वाले हो भी या नहीं। मॉन्क कहता है कि थोड़ा हौसला रखो और उनसे मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपनी तरफ कर लेता है। उसी दौरान मंकी किंग भी उड़ जाता है और अपने बाकी साथियों यानी कि पिग मॉन्स्टर, फिश मॉन्स्टर से कहता है कि हमें मिलके कुछ करना होगा, तुम लोग मुझे मारना और हम इन लोगों को एंटरटेन करेंगे। लेकिन लोग अभी भी उनका मजाक बना रहे होते हैं। तो इस बात पर पिग मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है। वो उधर खड़ी हुई एक औरत पर अटैक करने की कोशिश करता है। लोग उसे पकड़ लेते हैं। मंकी किंग भी उसे मना करता है और कहता है कि ऐसा ना करो, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आता। तब मंकी किंग उसका ध्यान भटकाने के लिए पूरी सर्कस खराब करने लगता है। वो हर चीज तबाह करता जा रहा था। मॉन्क उसे मना करता है लेकिन वो उस पर भी गुस्सा हो जाता है और अब तक बहुत देर हो चुका था क्योंकि पूरा सर्कस डिस्ट्रॉय हो चुका था। मूवी की तो असल कहानी अब यहाँ से शुरू होती है जब एक औरत अपनी माँ को एक एक्सिसेस्ट के पास लाती है। उसका कहना ये था कि उसकी माँ पर किसी का साया है। उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि वो वहाँ पर खड़ी 2 बूढ़ी औरतों को कहती है कि ये मेरी बेटियां हैं। एक्सिसेस्ट इस बात पर बहुत हैरान होता है और फिर बढ़ता है वो उसकी माँ की तरफ ताकि उसका भूत या उस पर जो भी साया है उसको खत्म कर सके। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। तभी उसे पता चलता है कि असली मॉन्स्टर तो उसकी अपनी बेटी है, यानी वो लड़की जो अपने माँ को इसके पास लाई थी वो मॉन्स्टर में बदल जाती है। उसकी बॉडी अजीब हो गई थी। वो सब पर एक किस्म का जाला फेंकने लगती है। उसके हाथ और टांगे काफी लंबी हो गई थी जैसे कि वो कोई स्पाइडर हो। वहाँ पर मौजूद वो सब लोगों को मारने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और हम मॉन्क और मंकी किंग को एक साथ देखते हैं। मॉन्क मंकी किंग की बहुत पिटाई कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूँ ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि कहाँ पर क्या करना है। वो कहता है कि तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चलता, तुम्हें जब गुस्सा आ जाए तो तुम कोई भी चीज तबाह कर देते हो, जैसे तुमने सर्कस को तबाह किया था, तुम यहाँ भी कुछ न कुछ कर सकते हो। वो उसकी जुबान खींचता है, उसे पंच करता है और उस पर थप्पड़ मारता है। साथ ही साथ वो मंकी किंग की पूरी बॉडी को ही हिट कर रहा था। यहाँ पर हम पास्ट का भी एक सीन देखते हैं जब मंकी किंग को एक जगह पर कैद किया हुआ था। वो कई साल वहाँ पर चैन में बंधा रहा और कैद रहा। मंकी किंग बेचारा ख्वाब में डर जाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो मॉन्क कहता है कि सो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि मॉन्क को पानी चाहिए था और वो पानी की तलाश में घर में जाता है। उस घर में सिर्फ लड़कियां ही थी और वो भी बहुत ज्यादा। हर लड़की दूसरी लड़की से ज्यादा खूबसूरत थी। वो सब उनको देखते ही रह जाते हैं। पिग मॉन्स्टर को एक लड़की अच्छी लगने लगती है और मंकी किंग भी एक लड़की के सामने बैठ जाता है। ये लोग एक जाल में फंस चुके हैं। आगे की कहानी जानेंगे पार्ट 2 में।